तो हेल होल 2022 की मूवी हाल ही में आई हुई आई गेस। तो चलो भाई शुरू करते हैं इस मूवी को। एक्चुअली शायद मैंने लेट में देखा या फिर जल्दी मतलब वीडियो बना नहीं पाया एक्चुअली। तो एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक छोटे बच्चे को लेके मतलब वो एक चाकू से मारने की कोशिश कर रहा होता है। एंड उस बच्चे के थोड़ी सी लेफ्ट चेस्ट में थोड़ी सी ऊपर की तरफ एक कोई निशान होती है जो कि ठीक से दिखता नहीं है, क्योंकि मूवी जो है मतलब काफ़ी डार्क है। मतलब पता चल रहा था कोई निशान है उसके उस जगह में एक्चुअली। एंड उस चाकू से वो मतलब मारने की कोशिश करता है वो आदमी, लेकिन वहाँ पे पुलिस लोग चले आते हैं एंड उसे बचा लेते हैं उस बच्चे को एक्चुअली। एंड यहीं से मूवी शुरू होती है। कुछ सालों बाद मतलब वो दिखाया जाता है कि वो बच्चा बड़ा हो चुका है एक्चुअली। तो अभी बच्चा तो नहीं कहेंगे, अभी इसको आदमी ही कहेंगे। तो इसका नाम होता है माइक, जो कि एक फादर होता है। एंड ये एक विलेज में एंट्री करता है, जो कि विलेज काफ़ी पुराना लग रहा था। एंड वहाँ पे एक बड़े से चर्च में मतलब वो जाता है, जो कि काफ़ी भयानक मतलब काफ़ी बड़ा चर्च दिख रहा था वैसे। एंड यहाँ पे मतलब उसे मुलाकात होती है फादर लोगों से। यहाँ पे बहुत से फादर्स होते हैं जो कि मतलब जीसस को मतलब उनकी मतलब पूजा करते हैं, आप कह सकते हो। मतलब इस चर्च में मतलब इसमें जेल टाइप के भी होते हैं, जहाँ पे मतलब ऐसे लोगों को रखा जाता था। मतलब ऐसा मतलब जिसके अंदर कोई भूतिया कोई नेगेटिव एनर्जी घुस जाती है तो ये लोग मतलब ऐसे निकालते हैं, मतलब रिचुअल ये सब परफॉर्म करते हैं। एंड ऐसे जेल भी होता है। तो वो फादर कहते हैं, फादर माइक को, कि ये एक हॉस्पिटल टाइप का भी है, ऐसे कहते हैं वो एक्चुअली। एंड वो कहते हैं कि कोई नाक आज जैसा कोई है चीज़। एंड वो उसके मतलब जो माइक होता है उसके हाथ में एक सूटकेस होता है, तो उसको वो चेकिंग करते हैं, थोड़ा सा सामान फामान चेक करते हैं। एंड वहाँ पे सिगरेट होता है जो कि वहाँ पे मना होता है, वो कहता है, वो फादर कहते हैं एक्चुअली। एंड उनके कमरे में दिखाया जाता है, उन्हें भेजा जाता है माइक को, जिसमें कि मतलब कोई बिजली नहीं होता। एंड मोबाइल इस्तेमाल वो लोग करते नहीं है, ऐसे वो कहते हैं। लेकिन हम लोग देख सकते हैं कि जो सूटकेस की मतलब एक चेकिंग होती है, उसका सूटकेस की अच्छे से चेकिंग हुई थी, लेकिन तब भी छूट गई थी, मतलब ठीक से वो चेक नहीं किए थे। क्योंकि यहाँ पे माइक जो है मतलब सूटकेस के अंदर कुछ कैमरा जैसी चीज़ें एंड एक बंदूक भी होती है उसके पास, तो वो उसके पास होती है। एंड यहाँ पे माइक के पास एक न्यूज़पेपर की कोई आर्टिकल होती है जिसमें कुछ लिखा रहता है कि कुछ मतलब होते हैं जो कि ठीक से दिखाया नहीं जाता है वैसे, क्योंकि वो जल्दबाजी में वो मतलब देख के वो चला जाता है। एंड वो लोग मतलब खाना खाए होते हैं, लेकिन पता नहीं वो कौन सी मीट होती है जो कि ये मतलब ठीक से खा नहीं पाते हैं। मतलब पता नहीं वो मटन होता है या फिर पता नहीं क्या चीज़ होता है, मतलब ये ठीक से खा नहीं पाता है माइक। एंड बाकी लोग पता नहीं खा रहे थे वैसे, जो कि मतलब काफ़ी घिनौना होता है आई गेस। मतलब उसमें जो भी होता है आई गेस, इसलिए वो खा नहीं पाता है, क्योंकि मटन तो हम भी खाते हैं भाई, टेस्टी होती है। एंड जो जो बंदा होता है मतलब जो माइक होता है वो जेल में देखता है, तो वहाँ पे मतलब चिल्लाते रहते हैं, मतलब जो पेशेंट जैसे जो बंदे होते हैं जेल के अंदर, तो मेंटल पेशेंट आप कह सकते हो साइंस के हिसाब से। एंड वो लोग मतलब चिल्लाते रहते हैं, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करते रहते हैं, मतलब जो कि उनका दिमाग की संतुलन मतलब बिल्कुल भी सही नहीं होती एक्चुअली। एंड यहाँ पे दिखाया जाता है कि मतलब जो जीसस का मतलब जो स्टैचू होता है मतलब दीवार पे, वो थोड़ा सा हिलता है, पता नहीं क्यों। एंड जो फादर होते हैं वो माइक को कहते हैं कि मतलब वो जो डीमन होता है मतलब राक्षस या फिर डेविल, तो वो लोगों के ऊपर मतलब भगवान के ऊपर बहुत बार मतलब हमला करता है, ऐसे वो कहते हैं वो फादर। एंड यहाँ से मतलब शुरू होती है। एंड मतलब एक वो रिचुअल टाइप का कुछ चीज़ें परफॉर्म करते हैं, जिसमें कि दिखाया जाता है कि एक लड़की होती है जो कि मतलब उसके अंदर कोई भूतिया यहाँ पे घुस गई थी, तो मतलब वो पोजेस मतलब कह सकते हो, उसके अंदर कुछ नेगेटिव एनर्जी होती है, तो उसको वो निकालने की कोशिश करते हैं। एंड वो मंत्र पढ़ते हैं। एंड उस चीज़ को वो लोग एक आदमी जो फादर होते हैं और दूसरे फादर वो रिकॉर्ड कर रहे थे वैसे, मतलब रिकॉर्डिंग चालू थी एंड ये सब मतलब कर रहे थे। एंड यहाँ पे जो होता है क्या है कि एंड वो लोग फादर लोग मतलब एक फादर मंत्र पढ़ता है एंड दूसरे लोग भी वहाँ पे होते हैं। एंड उसे जो विक्टिम है या फिर वो लड़की, उसको पलंग में बांध के वो रिचुअल या फिर ये चीज़ें परफॉर्म करते हैं, जो कि मंत्र पढ़ते हैं, तो वो काफ़ी हिलती है, पलंग भी हिलता है, मतलब काफ़ी बुरी तरीके से। मतलब ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर कोई भूतिया चीज़ है घुस गई है, तो उसको निकालने की कोशिश की जा रही थी। आई गेस इस प्रोसेस का कुछ एक्सर्जिज्म मतलब एग्जॉर्सिज्म कुछ ऐसे कहते हैं आई गेस, ठीक से पता नहीं है। लेकिन चीज़ें पता चल रही थी क्या हो रही थी, हमारे देसी लैंग्वेज में तो हम लोग ऐसे ही कहते हैं भाई।
यानी यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो जीसस की मतलब जो मतलब एक दीवार पे जो होती है स्टैचू, वो मतलब जो क्रॉस होती है उसके ऊपर जो होते हैं जीसस, तो उनके आँखों मतलब आँख से कुछ निकल रहा था, कोई लिक्विड टाइप का, कुछ खून टाइप का वैसा कुछ निकल रहा था, वैसे दिखाया जाता है। यानी इसमें होता भी क्या है कि जो मतलब पकड़े रहते हैं वो जीसस की मतलब वो क्रॉस को मतलब सिंबल को, जो फादर, उसमें आग भी लग जाती है। तो ये ख़त्म होता है, यानी माइक को दिखाया जाता है, वो अपना शक्ल धोया होता है मतलब फेस धोया होता है, तो वहाँ पे शीशा जो है मतलब उसमें थोड़ी सी क्रैक्स चली आती है। मतलब वो शीशा जो है मतलब लगभग ही मतलब आप कह सकते हो मतलब टूट ही गया था, एंड उसमें कुछ खास ही दिख नहीं रहा था वैसे टूटा हुआ शीशा। एंड यहाँ से माइक जो है मतलब निकलता है, एक दरवाज़ा की तरफ बढ़ता है, जो कि अलग दरवाज़ा होता है, लॉक होता है वैसे। वहाँ पे वो खोलने की कोशिश करता है, लेकिन एक दूसरा जो बंदा सा आता है मतलब लंबा होकर एक बंदा, वो उससे मना करता है, बिना परमिशन के तुम नहीं जा सकते उसके अंदर। एंड यहाँ पे फिर से ब्रेकफास्ट वाला सीन आ जाता है। एंड यहाँ पे फिर से जो फादर माइक है वो जैसे तैसे खाता है, लेकिन अपने कमरे में आके वो उल्टी कर देते हैं, ठीक है, उल्टी कर देते हैं। एंड वो कुछ देखते हैं उनके मुंह से दांत एक मतलब निकल आया होता है, एंड वो दांत टूट के उसके अंदर से कोई मक्खी टाइप की निकलती है वैसे। एंड यहाँ पे जो माइक होते हैं वो मतलब वो एक दरवाज़ा वो वाला खोलते हैं, जिसको खोलने के लिए वो आदमी लंबा सा बोला था कि परमिशन चाहिए। एंड वहाँ पे वो देखते हैं कुछ चीज़ें, एंड वहाँ पे एक वीडियो देखते हैं वो मतलब उसी टाइप की, उसकी जो जो वीडियो रिकॉर्डिंग मतलब किया गया था, जो ये लोग मतलब वो मंत्र पढ़ के उस लड़की के अंदर से भूत निकालने की कोशिश कर रहे थे, वो वाली वीडियो एक्चुअली। एंड यहाँ पे जो माइक है वो मतलब इन्वेस्टिगेशन करते हैं, मतलब चारों तरफ, जैसे कि एक बेड होता है, वहाँ पे वो देखते हैं कि जो बेड के नीचे कुछ प्लैंक्स लगे रहते हैं, या फिर वो क्या बोलते हैं, मतलब पलंग के नीचे एक होता है वो कुछ पट्टा टाइप का, मतलब लकड़ी से जो बने हुए हैं, तो उसके ऊपर आप खड़े होगे तो मतलब वो पलंग हिलता है। तो इससे ये सब पता चला था कि ये सब मतलब गांडू लोग जो है मतलब ऐसे धोखाबाजी कर रहे थे एक्चुअली। एंड वहाँ पे एक इंजेक्शन भी मिलता है माइक को एक्चुअली, जो कि मतलब वो उधर पाता है, एंड ऐसे और भी छोटे मोटे चीज़ें। एंड यहाँ पे माइक जो है मतलब वो फुटस्टेप कुछ सुनते हैं बाहर से, आई गेस। एंड वहाँ पे लीवर होती है जो कि मतलब खींचते हैं, मतलब नीचे को करते हैं, तो वहाँ पे दूसरा कमरा का मतलब वो लाइट कैसे जलता है। एंड वहाँ पे वो जब चेक करते हैं, एक जो फादर की जो मतलब स्टैचू होती है, मतलब जो सिंबल जो होती है मतलब क्रॉस वाली, आई गेस उसे वैसे कहते हैं, तो वहाँ से वो देखते हैं कि एक बटन दबाने से आग निकलती है। मतलब ये सब चीज़ें जो है ये मतलब लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये लोग कहते हैं, गांडू लोग साले। मतलब ये सब पहले से प्लान किए हुए होते हैं। एंड वो जो लड़की है आई गेस मतलब वो उसके अंदर कोई भूतिया फूतिया नहीं घुसी थी ऐसे लगता है, क्योंकि वहाँ पे इंजेक्शन मिलता है तो उसे कोई नशीली टाइप की चीज़ें ऐसे दिया गया था आई गेस, मतलब जिसके वजह से मतलब उसकी बॉडी जो है मतलब ऐसे रिएक्ट करती है, या फिर वो कुछ कहने की कोशिश करते हैं जो कि बोल नहीं पाते एक्चुअली। तो देखते हैं आगे क्या होता है वैसे। एंड यहाँ पे जो हॉल जैसा होता है एक, जहाँ पे सभी फादर्स होते हैं, वहाँ पे माइक जो है मतलब वो आते हैं मतलब। एंड एक फादर कहते हैं कि माइक जो है मतलब उसको कुछ पढ़ने के लिए, एंड वो हिंदी में पढ़ने की या फिर इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि लैटिन लैंग्वेज में पढ़े, जो कि माइक जो है मतलब ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं, तो वापस उन्हें भेज देते हैं। एंड यहाँ पे फिर से ब्रेकफास्ट वाला सीन, जहाँ पे माइक जो है मतलब अजीब मतलब हरकतें करता है, क्योंकि उसे खाना वो पसंद नहीं होता है बिल्कुल भी, एंड काफ़ी वो घिनौनी लगती है माइक को एक्चुअली। एंड माइक अपने कमरे में आता है, एंड वहाँ पे वो बंदूक लेता है अपना। एंड माइक जो है मतलब वहाँ पे वो देखे थे कि मतलब कि वहाँ पे जो बंदे लोग हैं मतलब वो जो लाश होती है तो उसको दफना रहे थे। एंड माइक जो है मतलब एक कमरे में होते हैं, एक दूसरा कमरे में। एंड वहाँ पे एक बंदा पहुँचता है, टकला एक होता है, वो पहुँचता है, एंड उसे वो मतलब यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो भी उसी की तरह है ऐसे। एंड वो उसे कहता है कि कॉन्फ्रेंस बॉक्स मतलब एक दूसरे कमरे में आने के लिए ऐसे कहता है उसे। एंड वो टकला जो कहता है कि वो लोग तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारी हर नज़रों पे मतलब हर मतलब कदम में मतलब देखते रहते वो लोग तुम्हें चारों तरफ से, तो थोड़ा सा अलर्ट है ना, ऐसे वो कहता है। मतलब वो यकीन दिला रहा था कि माइक को कि वो भी उसी की तरह है, मतलब ऐसे उसकी मदद कर रहा था वैसे। एंड जो माइक है वो कहता है कि वो टकले को कहता है कि वो एक पुलिस वाला होता है, एंड जो कि 8 मतलब जो औरत होते हैं वो गायब हुए थे, तो उनकी इन्वेस्टिगेशन में ये यहाँ पे आया है फादर बन के। एंड माइक तो जैसे मतलब कह दिया था मतलब पुलिस है वो मतलब टकले को,
तो पता नहीं ये टकला मतलब सच में साथ दे रहा था या फिर वो वैसे ही उन्हीं के साथ मिला हुआ था साला टकला साला। एंड माइक कहता है टकले को कि ये सब मतलब फेक मतलब ये सब चीज़ें करते हैं ये गांडू लोग। तो वो टकला कहता है ये सब करना पड़ता है ताकि दूसरे लोगों से हमें पैसा मिल सके, ऐसे वो कहता है। एंड वो कहता है कि टकला वो बहुत भागने की कोशिश किया था लेकिन वो भाग नहीं पाया क्योंकि ये लोग उसे पकड़ लिए थे। वो कहता है कि मतलब बहुत सी चीज़ें उसे कहता है कुछ कुछ। एंड माइक जो है मतलब अपने कमरे में मतलब वापस आता है। एंड वहाँ पे वो कुछ छानबीन करता है अपने कमरे में। एंड वहाँ पे एक कबर्ड होता है जिसको वो हटाता है। तो वहाँ पे एक छेद होता है। तो छेद में जब हाथ घुसाता है तो वहाँ से एक मतलब एक चीज़ निकलता है जिसमें कि एक आँख होता है, जो कि मतलब वो देख के मतलब डर जाता है बिल्कुल। एंड वहीं पे उल्टी कर देता है। एंड उसी जगह में वो एक भूत को भी देखता है, मतलब जो कि उसे मतलब कोई काला टाइप का कुछ चीज़, एक्चुअली वो उसकी बॉडी होती है बिल्कुल, उसका बस फेस ही दिख पाता है थोड़ा सा साइड से वो भी। एंड वो जो आँख होती है उसको वो मतलब डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड वो बाहर जाता है माइक। वहाँ पे वो देखा होता है, मतलब देखा नहीं होता एक्चुअली, वो जो डेड बॉडी मतलब दफनाया गया था उसको वो खोलता है, मतलब खोदता है ताकि वो डेड बॉडी मतलब चेक कर पाए। उस बॉक्स एक होती है उसमें, तो जो अब देखता है कि उस बॉक्स में कुछ होता नहीं है, कोई बॉडी फॉडी होती नहीं है, खाली बॉक्स का मतलब दफनाया गया था। मतलब एक्चुअली वो चीज़ मुझे पता नहीं, वो उसको बॉक्स नहीं कहते, कुछ और ही कहते हैं जिसमें मतलब डेड बॉडी को रख के मतलब दफनाया जाता है। ये सब चीज़ें मतलब देख के वो शौक होया था। एंड पीछे से कोई उसे मतलब किडनैप कर लेते हैं और गांडू लोग। एंड उसको मतलब उसके कमरे में मतलब बांध दिए होते हैं वैसे। एंड माइक के जो हाथ पे होते हैं वो मतलब बांध दिए होते हैं ये गांडू लोग। एंड वहाँ पे वो टकला होता है, मतलब वो वाला आदमी होता है, वो लंबा वाला आदमी। एंड वो मेन वाला एक बंदा होता है। तो अभी इन लोग हम लोग फादर तो नहीं कहेंगे, ये गांडू लोग थे जो कि ऐसे काम हरकतें करते थे वैसे। लेकिन ये लोग हमेशा भगवान की बातें करते हैं, मतलब जो जीसस होते हैं उनकी मतलब बातें, वर्ड्स कहते हैं, उनकी जो वर्ड्स होती है बाइबल में जो लिखी रहती है, मतलब ये लोग मतलब उसे कहते रहते थे। लेकिन कुछ सच्चाई और है, इनका मतलब हरकतें कुछ और ही होती है। एंड उसको समझाने की कोशिश करते हैं। एंड चाय कटोरे कुछ गंदे चीज़ें ये लोग लाते हैं। एंड वो जो माइक जो होता है उसको ज़बरदस्ती ये लोग खिलाने की कोशिश करते हैं। वैसे वो खा नहीं आता लेकिन ज़बरदस्ती ये लोग साले खिला रहे थे उसको। एंड कुछ देर बाद वो मेन वाला बंदा जो है मतलब वहाँ से चला जाता है। एंड वहाँ पे वो लंबा वाला जो बंदा होता है वो नींद में होता है। एंड माइक जो है मतलब अपने आप को खोल लेता है, लेकिन जब वो खोल रहा होता है तब उसे वो देख लेता है, मतलब काफ़ी ख़तरनाक से तरीके से, वो जो लंबा वाला आदमी होता है। तो उसको वो मारने की कोशिश करता है, मतलब भागने की, जैसे तैसे अपनी बंदूक मतलब वो लेता है। एंड उसको पेल लेता है तकिया की मदद से, क्योंकि तकिया के थ्रू मतलब वो गोली चलाता है तो गोली की आवाज़ जो मतलब दब जाती है एक्चुअली। एंड उसको मार के जो माइक है वो मतलब किचन में जाता है। एंड वो देखता है मतलब ये जो खाना होता है मतलब वो घिनौनी खाने होते हैं। मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब बॉडी जो होती है मतलब उसको मतलब काट कूट के मतलब उसको टुकड़े टुकड़े करके ये लोग मतलब वो खिलाए थे लोगों को एक्चुअली, जो कि बहुत घिनौनी होती है। एंड किचन में एक डोर होती है, दरवाज़ा, उसको वो जब वो खोलता है तो उससे वहाँ पे देखता है कि मतलब डेड बॉडीज़ होती है जो कि मतलब ऐसे कटे हुए थे। तो ये लोग मतलब वही डेड बॉडीज़ होती है जो कि मतलब 8 औरत जो है मतलब गायब हो गए थे गांव से, तो उनमें से कुछ ये डेड बॉडीज़ होती है। एंड यहाँ पे वो टकला जो है मतलब वो पहुँचता है एक्चुअली। एंड वो टकला उसे कहता है कि उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, जो कि उसे वो कहता है कि इस माइक को कि तुम एक डीमन हो, जो कि मतलब वो 7 जो औरत है उन्हें मतलब मारना पड़ेगा। एंड एक औरत जो है मतलब उसकी खून पीना पड़ेगा, ऐसे होता है। मतलब वो लोग तुम्हें डीमन मानते हैं, ऐसे वो कहता है। एंड वो लोग उससे लाना चाहते हैं उसके डीमन को, ऐसे वो टकला कहता है। क्योंकि मूवी की स्टार्टिंग में मतलब हमने देखा था कि जो उसके चेस्ट के ऊपर थोड़ी सी मतलब एक सिंबल होती है, तो ये लोग ऐसे मानते हैं कि वो डीमन हो सकता है। एंड मुझे नहीं पता कि इन लोगों को मतलब कैसे पता चला ये जो बच्चा ये वही है एक्चुअली। उसके बाद मतलब यहाँ पे वो टकला पहुँचता है, ठीक है, वो ये सब चीज़ें माई को कहता है। एंड टकला कहता है कि कोई टनल है नीचे, उसके थ्रू हम लोग बाहर जा सकते हैं। एंड ये दोनों वहाँ पे जाते हैं, लेकिन वहाँ पे एक और 2 लोग आते हैं जो कि इसको पकड़ लेते हैं। तो ये टकला जो है मतलब धोखा देता है, ये एक्चुअली उन लोगों के साथ मिला रहता है ये टकला साला। एंड वो लोग जो माइक है मतलब उसको बांध देते हैं वहाँ पे एक जगह में एक्चुअली। मतलब वहाँ पे कोई ये लोग साले कोई रिचुअल परफॉर्म करते हैं,
जो कि मतलब वहाँ पे कोई एक कुआं टाइप का होता है, जो कि हेल होल आप कह सकते हो। एंड वहाँ पे एक मासूम लड़की को ये लोग लाते हैं, जो कि जिसके ऊपर ये लोग मतलब वो किए थे, मतलब भूत निकालने वाली चीज़ें। एंड ये लोग उसकी गर्दन काट देते हैं एंड खून को जमा करते हैं। खून को जमा करके ये सब लोग पीने की मतलब पीते हैं थोड़े थोड़े, एंड ज़बरदस्ती माइक को पिला देते हैं। उसे पीने का कोई शौक़ नहीं होता, तब भी ये लोग पिला देते हैं उसको ज़बरदस्ती। एंड ये लोग मंत्र पढ़ते हैं, कोई रिचुअल परफॉर्म करते हैं एक पुरानी किताब को देख के, जो कि परफॉर्म करते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है वैसे। मतलब ये लोग जो मतलब इनका प्लान होता है कि जो रिचुअल मतलब मंत्र पढ़ने के बाद उसमें कोई डीमन मतलब आ जाएगा उसके अंदर, ऐसे वो उनके हिसाब से एक्चुअली उस किताब के हिसाब से इनके पास जो होती है एक। एंड यहाँ पे माइक जो है मतलब हंसता है एंड वो कहता है कि मतलब उनसे शायद कोई गलती हुई है, ऐसे वो कहते हैं। एंड वो जो माइक होता है उसका मतलब वो उसके मतलब चाकू घुसा के उसके पेट में वो जो हेल होल होती है उसके अंदर मतलब वो डाल देते हैं वैसे। एंड यहाँ पे जो मेन वाला जो गुंडा होता है मतलब यहाँ पे मज़े करता है, दारू मतलब शराब पीता है, स्मोकिंग करता है एंड गाना सुनता है। एंड यहाँ पे जो मतलब जीसस की मतलब वो जो होती है वो क्रॉस के ऊपर जो उनकी जो होती है स्टैचू मतलब वो थोड़ी सी मतलब घूमता है, मतलब उल्टी हो जाता है वो प्लस वाला जो सिंबल होता है वो उल्टा हो जाता है एक्चुअली। एंड यहाँ पे वो टकला आता है, टकला जो है मतलब थोड़ी सी इमोशनल बातें करता है उसके साथ। तो वो जो टकला होता है वो इमोशनली बातें करता है, लेकिन वो टकला जो होता है मतलब कुछ और ही उसका इरादे होते हैं। वो जो उसको मतलब जो मेन वाला जो होता है बंदा उसको वो मार देता है वहीं पे ही तकिया दबा के। यानी वो जो है मधुमक्खी जो होता है, जो कि वो जो बंदा होता है वो उसके मतलब मरने के बाद जो मधुमक्खी होता है उसके मुंह से निकलता है, ठीक है। इसके मुंह से एक मधुमक्खी जैसा वो निकल के वो जो माइक होता है हेल होल के अंदर पड़ा रहता है, तो उसके मुंह में मतलब घुस जाता है वो। एंड वो माइक जो है मतलब उठ जाता है एंड उसके अंदर कोई डीमन जैसी पावर चली आती है, उसकी बॉडी जो है मतलब थोड़ी सी चेंज हो जाती है। एंड जो हेल होल है मतलब उसके अंदर मतलब काफ़ी स्केलेटन्स है। मतलब ये लोग साले बहुत से मतलब ऐसे मतलब बहुत सी चीज़ें ये लोग ट्राई करते थे जिनकी डेड बॉडी जो है मतलब इसके अंदर वो डाल देते थे एक्चुअली। तो वहाँ क्योंकि बहुत सी स्केलेटन्स होती है, तो जो माइक है मतलब उसके अंदर ऐसा लग रहा था कि जो डीमन है इसके अंदर चला आता है, ऐसा लग रहा था क्योंकि उसकी बॉडी जो है मतलब काफ़ी मतलब एक चेंज हो जाती है बिल्कुल। एंड यहाँ पे होता क्या है कि जो टकला होता है मतलब वो सबके सामने एक्टिंग करता है जैसे कि वो मतलब अपने आप ही मर गया। एंड उसको मतलब फ्यूनरल मतलब वो उसको मतलब श्रद्धांजलि उसको मतलब देते हैं ये लोग, मतलब वहाँ पे चल रहा होता है। तो वहाँ पे होता क्या है कि मतलब वो डीमन जो है मतलब वो पहुँचता है एंड जो टकला जो होता है वो उसकी बॉडी मतलब हवा में चला आता है, मतलब चला थोड़ी ऊपर उठ जाता है। एंड वहाँ पे वो जो मक्खियाँ जैसी चीज़ें होती है उसकी बॉडी का मतलब बॉडी के अंदर से ऐसे निकलती है एंड उसको डिस्ट्रॉय कर देती है अंदर से बिल्कुल। एंड वहाँ पे वही नहीं होता, मतलब वहाँ पे और भी मतलब वो डीमन पूरी मतलब आ जाता है उस जगह में। एंड वहाँ पे जो मतलब बाकी जो लोग होते हैं उनकी बॉडी मतलब हाथ जो है मतलब उनकी बॉडी मतलब प्लस सिंबल जैसे बनाती है, जो क्रॉस जैसी होती है, जिसमें कि मतलब जीसस का मतलब स्टैचू जो मतलब होता है उनका जो मूर्ति जो होती है वहाँ पे वो होता है। तो इन सब की जो बॉडी है मतलब हवा में उठ के उल्टी हो जाती है, मतलब जो प्लस होता है मतलब वो उल्टी हो जाती है। एंड यहाँ पे जो पेड़ एक होता है चर्च के बाहर एक पेड़ होता है उसमें फूल चले आते हैं। वहाँ पे जो छोटे मोटे जो पौधा होता है मतलब उसमें फूल चले आते हैं। एंड यहाँ पे जो बिल्डिंग जो ऊपर का जो हिस्सा होता है वो टूट जाता है बिल्कुल। तो काफ़ी ऐसे ख़तरनाक चीज़ें होती है, ऐसा लग रहा था कोई दूसरी दुनिया की चीज़ें चली मतलब आई थी। एंड वहाँ से कुछ लोग आए थे, तो यहीं पे ये मूवी ख़त्म हो जाती है भाई। तो ऐसा था कि मतलब एक्चुअली जो डीमन है मतलब आ चुका था इस सिटी में एंड वो मतलब बाकी अपने साथी को भी लाएगा साला, क्योंकि ये काफ़ी ख़तरनाक चीज़ होती है। तो जो माइक है उसके वजह से ये लोग मतलब वो डीमन मतलब आया है। एंड मतलब अगर ये सब चीज़ें होती नहीं या फिर मतलब इन लोगों ने जो डेड बॉडीज़ मतलब उनका जो बलिदान दिया था मतलब बलि जो दी थी इन लोगों ने, अगर वो होता नहीं तो ये डीमन नहीं होता। क्योंकि ये ऐसे नॉर्मल इंसान होता है जिसकी मदद से मतलब आई गेस वो डीमन आया, लेकिन ये एक्चुअली नॉर्मल होता है। अगर ये बूढ़े होने तक मतलब नॉर्मल ज़िंदगी जीता तो मतलब
कोई ऐसे मतलब कोई डीमन जैसी चीज़ आती नहीं है इस दुनिया में, लेकिन इन लोगों ने वैसा किया उसके साथ एंड जिसके वजह से वो डीमन आया। तो यहीं पे मूवी ये ख़त्म होती है, हेल होल 2022 की मूवी। तो मिलते हैं भाई अगले वीडियो पे एक्चुअली। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।